कहते हैं कि मेहनत और हौसलों के आगे गरीबी भी हार मान जाती है। साहिबगंज से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी आज हमारे सामने आई है जो हर माता पिता और युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकती है। जिला समाहरणालय के पास चाय और लिट्टी चोखा बेचकर परिवार चलाने वाले एक पिता के बेटे ने बिहार की प्रतिष्ठित 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ बनने का गौरव प्राप्त किया है। संघर्ष, त्याग और मेहनत की यह कहानी आज हर किसी को प्रेरित कर रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में पूरी जानकारी। साहिबगंज जिला समाहरणालय परिसर के समीप चाय और लिट्टी चोखा बेचकर परिवार का भरण पोषण करने वाले श्रीकांत मिश्रा के पुत्र सौरभ कुमार अकेला का चयन 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ पद पर हुआ है। मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले के बराड़ी प्रखंड अंतर्गत मोहना चांदपुर गांव के निवासी श्रीकांत मिश्रा पिछले करीब 7 वर्षों से साहिबगंज में रहकर चाय की दुकान संचालित कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। परिजनों के अनुसार श्रीकांत मिश्रा हमेशा कहते थे कि वे एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों की शिक्षा में कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरा नाम है श्रीकांत मिश्रा, कटिहार जिला बरारी प्रखंड मोहना चांदपुर गांव वार्ड नंबर 16। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत से और बचपन से बाबू के ऊपर बहुत ध्यान रखे और अपना मेहनत किए। गांव से लेकर के यहाँ तक गांव में भी बहुत मेहनत किए। पहले इंजन वगैरह सब बनाते थे, वहाँ से फिर आ गए यहाँ झारखंड, करीब 7-8 साल हो गया। और यहाँ पर आकर के अपना ये कुछ छोटी मोटी धंधा करके अपना बाबू को पढ़ाई लिखाई और उनकी हौसला को हम लोग नीचे नहीं रखे। और जहाँ तक आज निदान यही भगवान की कृपा से मिला, बाबू वीडियो बनकर आए। ये शुरू से ध्येय था और बहुत संघर्ष किए। बचपन से जब से मेरा होश हुआ तब से हम संघर्ष में ही हैं और आज भी संघर्ष में हैं और कभी नहीं बच्चा को हौसला नीचे हम हुए भी है। संघर्ष से ही सब इतना हम प्राप्त अभी तक आए, इस जगह पर पहुंचे। और समाज का भी बहुत मेरा मदद रहा। यहाँ जो आए साहिबगंज झारखंड में, यहाँ के लोगों का बहुत मदद मेरे ऊपर रहा और बहुत मदद के चलते भगवान का भी बहुत बड़ा कृपा रहा। आज ये दिन हम लोग को देखने को मिल गया। हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप अपने मजदूरी रख करके खाना एक बेरा नहीं मिले फिर भी आप अपने बाल बच्चे को देखें और अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा दें। पिता के संघर्ष और त्याग को समझते हुए सौरभ कुमार अकेला ने भी कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद अब सौरभ कुमार अकेला बिहार के किसी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने माता पिता, गुरुजनों और मित्रों को दिया है। सौरभ की सफलता यह संदेश देती है कि आर्थिक कठिनाइयां कभी भी सफलता की राह में अस्थायी बाधा नहीं बन सकती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पाने का जज्बा मजबूत हो तो संघर्ष की राह भी मंजिल तक पहुंचा देती है। आज सौरभ कुमार अकेला की इस उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि साहिबगंज और कटिहार जिले के लिए भी गौरव का विषय बन गई है। मेरा बीपीएससी 70वीं में आरडीओ पोस्ट पर चयन हुआ है। मैं ग्राम मोहनाडी, जिला कटिहार, पंचायत मोहना चांदपुर जो कि है जिला कटिहार में आता है, मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कटिहार के मोहना चांदपुर गाँव से ही हुई। तत्पश्चात मैंने स्नातक पटना विश्वविद्यालय बीएन कॉलेज से किया। उसके पश्चात मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, जिसके प्रथम प्रयास में मैंने आरडीओ पोस्ट पर चयनित होने में सफलता पाई है। इस सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। इसके अलावा वो तमाम दोस्त और मित्र को जो मेरे साथ किसी न किसी रूप में हमेशा उन्होंने साथ निभाया है, उन सभी को जाता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जिस पोस्ट में मुझे चयनित किया गया है, मेरी कोशिश होगी मैं उस पोस्ट पे मेरे सभी कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर पाऊँ, ताकि मैं बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के जो भी सरकारी नीतियाँ हैं और योजनाएँ हैं उनका क्रियान्वयन उन्हें सही ढंग से कर पाऊँ, उसमें मैं अपना योगदान दे पाऊँ। और ये भी एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। आगे देखते हैं और क्या होता है। बाकी जय हिंद, जय बिहार।
चाची, आज आपका बेटा वीडियो साहब बन गया, आप यहाँ चाय बना रहे हैं, क्या संघर्ष आपने किया यहाँ? संघर्ष तो सर हम लोग बहुत किए कि अपना गांव छोड़कर साहेबगंज में आके बैठे। साहेबगंज में अगर 5-6 साल से सर हम लोग चाय बनाकर बाबू को आगे बढ़ाए। अभी तक तो कष्ट में ही हैं। कुछ खेती गृहस्थी था तो बाढ़ पीड़ित के क्षेत्र है, खेती गृहस्थी भी बाढ़ से डूब जाता है, फसल सब तो उतना फसल भी नहीं होता है। उनके पापा साइकिल मोटरसाइकिल ठीक करते थे, हम इधर लिट्टी और चाय हम लोग बनाते थे, चाय लिट्टी बनाते थे। इससे सर कुछ सतुआ, कुछ मुरही झाल, कुछ दिन होटल चलाए। होटल चलाने के बाद हम लोग दोनों पति पत्नी बहुत काम किए, बहुत खटे, लेकिन अभी तो कल बाबू का रिजल्ट हुआ तो कुछ मन में उल्लास आया, लेकिन हम लोग बहुत कष्ट में ही थे। कितना कष्ट कर रहे हैं, कब तक भगवान कष्ट दिखाएंगे। लेकिन बाबू मेरा बोलता था कि मम्मी कुछ दिन बच्चे को सर हम लोग हिम्मत क्या देंगे, बच्चे खुद हम लोग को हिम्मत देता था कि मम्मी हिम्मत मत हारो, मम्मी तुम अगर हिम्मत हार जाएगी ना तो हम पढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी सर हम लोग हिम्मत नहीं हारते थे। कभी कभी ऐसा समय आ जाता था घर में, अरे सब दिन एक दुकान नहीं ना चलता है, तो बहुत कष्ट से सर हम लोग अपना कुछ खेती गृहस्थी था वहां से भी पैसा मंगाकर अपने जो कुछ मेरे पास चीज सामान था वो भी धर करके बाबू को मैनेज हम लोग पूरा करते थे। पापा का एक्सीडेंट का पैर है, पैर से उठ बैठ नहीं सकते थे, बहुत कष्ट में रहते थे। लेकिन फिर भी 4 बजे उठ करके अपना दुकान पे आते थे, डेली आ करके अपना दुकान खोलते थे। दिन भर साइकिल मोटरसाइकिल कुछ इधर से आ करके बाबू को हम लोग पूर्ति कर रहे थे। चाची, क्या लग रहा आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।